गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय गुरुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महन्तं गोविन्दमथाशिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तं तोटकं वार्तिकार मनोस्मृति गुरुसंततो मानुतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सारी गीता सुनकर अर्जुन ने अंत में कहा, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गीता के प्रारंभ में अर्जुन को आज्ञा का श्री कृष्ण ने पालन किया था। अर्जुन ने आज्ञा दिया था, सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ जमा दो। पहले भगवान ने अर्जुन की आज्ञा मानी और अंत में अर्जुन ने कृष्ण की आज्ञा का वचन दिया कि मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो कर्म प्रेरणा प्राप्त हुई, पर कर्म प्रेरणा के मूल में दर्शन है कि नहीं, दृष्टि है कि नहीं। दृष्टिहीन कर्म अंधा होता है। आंख न हो और आदमी चलता हो तो उसकी दृष्टिहीन कर्म कह दिया। बुद्धि न हो तब भी कर्म करता है तो उसकी दृष्टिहीन कर्म कर दिया। गीता में अर्जुन को कर्म नहीं दिया है, दृष्टि दी है। भगवान ने गीता में अर्जुन को दृष्टि दी है, कर्म नहीं दी है। बिना दृष्टि के जो कर्म होगा वह कांदिसिक होगा। संस्कृत भाषा में कहलाता है, किधर जाता है, कांदिसिक। आंख के बिना अंधा चले तो कहां जाते हो। कर्म के बिना अंधा चले, कर्म अंधा है और दृष्टि पंगु है। पंगु माने लंगड़ी। तो आंख है लंगड़ी और पांव है अंधा। तो एक जगह दो भिखारी थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। नारायण, एक जगह दो भिखारी थे और एक लंगड़ा था और एक अंधा था। दोनों के मन में यह इच्छा थी कि हम बद्रीनाथ की यात्रा कर लें, पर चुप चुप रहते थे मन में। एक दिन सलाह कर लो, तो सलाह कर ली। तो दोनों की वही वासना थी। अंधे ने कहा, क्या करे भाई, हमको दिखता नहीं है, नहीं तो हम बद्रीनाथ जाते। लंगड़े ने कहा कि हमसे चला नहीं जाता है, अगर चल सकते तो हम बद्रीनाथ जाते। अब दोनों में सलाह हुई। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और वह रास्ता बताता गया और अंधा चलता गया। तो लंगड़े की आंख और अंधे की पाँव, दोनों में जब दोस्ती हो गई तो बद्रीनाथ की यात्रा पर आए। ये सांख्य दर्शन के मूल में ही सूत्र है। अंध पंगु न्याय बोलते हैं इसको, अंध पंगु न्याय। यह जो हमारा कर्म है यह अंधा होता है, यह आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। और हमारी अंतर्दृष्टि होती है, वह आगे और पीछे का सच समझती है। जो हमारी अंतर्दृष्टि है वो आगे का भी सच समझती है और पीछे का भी सब समझती है। मनुष्य के अंदर जीवन के
अंदर शक्ति तो है, परंतु अंतर्दृष्टि जो है वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है माने कभी घबरा जाता है, घाटा निकला सेठ जी को, तो हम लोग तो सेठों की ही बात करते हैं। घाटा आया, घबरा गए, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा कि 2-4 सुई लगा देना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्टर ने सुई लगा दी, और वह जो घाटे वाला दुख था वह तो सुई लगाने से गया नहीं, वो मिटने वाला नहीं। तो घबराहट में भी काम नहीं करना चाहिए, और लोभ में भी आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। लोभ में आदमी गलत कदम उठाता है, और घबराहट में उद्वेग से भी गलत कदम उठाता है। दृष्टि बनी रहनी चाहिए, और अपने दृष्टि में जब वासना मिल जाती है तब वह गंदी हो जाती है, और जब हमारी दृष्टि वासना का मेल नहीं रहता तो वह स्वयं भगवान बोलते हैं। जब हमारी दृष्टि में वासना मिल जाती है तो हमारी दृष्टि गंदी हो जाती है, और जब हमारी हमारी दृष्टि में वासना नहीं मिलती तो वह दृष्टि भगवान की दृष्टि होती है महाराज। तो अद्भुत लीला है। आप देखें, दोनों ओर से भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं, कह रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स स्थितः। अब यह जगत क्या है, यह संसार क्या है, यह प्रश्न हुआ। तो भगवान ने कहा अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। ये जो संसार के पदार्थ प्राणी दिख रहे हैं, इनका आदि मध्य अंत नहीं है, इनका आदि अंत और मध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि जगत के रूप भी मैं ही हूं, और आत्मा के रूप में भी मैं ही हूं। तब ऐसा जब कहा भगवान ने, तब तो जहां जाओ वहां परमात्मा, जहां रहो वहां परमात्मा, जहां पहुंचो वहां परमात्मा। परमात्मा कोई एक जगह थोड़े है महाराज, वो तो विश्वनाथ जी मंदिर में भी है, वह हमारे गांव के शिवालय में भी है, हमारे घर के भी मंदिर में है। वही परमात्मा है। शिव तो एक ही है, शिव कोई अलग तो है नहीं। जब तक मन भटक रहा है तो हम कहते हैं कि हम महाकाल जा रहे हैं, हम कहते हैं कि विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो बाबा धाम जा रहे हैं। यही हमारे मन में चलता रहता है। लेकिन जब मन स्थिर हो गया कि नहीं, मेरे घर में जो नर्मदेश्वर लिंग है उसमें शिव वही है जो विश्वनाथ जी में है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है महाराज। तो यह जो संसार पदार्थ प्राणी दिख रहे हैं, इनका आदि मध्य अंत नहीं है महाराज। इसका अर्थ है कि जगत के रूप में भी मैं ही हूं, आत्मा के रूप में भी मैं ही हूं। तो जहां जाओ वहां परमात्मा, जहां रहो वहां परमात्मा, जहां पहुंचो वहीं परमात्मा। फिर तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है महाराज। बेफिक्र अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। अब दृष्टि यहाँ क्या है, दृष्टि तो परमात्मा में है, आत्मा ही परमात्मा है। यह तो देह के बंधन में, वासनाओं के बंधन में और अनजाने के कारण हम ठीक ठीक देख नहीं पा रहे हैं। एक बार महात्माओं की पंचायत जुड़ी, 8-10 अच्छे अच्छे महात्मा गंगा किनारे बैठ गए, और श्री उड़िया जी बाबा ने 12 घंटे तक आसन जमाया। चर्चा हो रही थी कि हम यह कैसे समझें कि हमारे मन में जो यह बात आ गई कि यह ईश्वर की प्रेरणा है या हमारी वासना है। तो बोले कि आप समझ सकते हैं, यदि शत्रु को नीचा दिखाने के लिए अपने भीतर में कोई प्रेरणा आती है तो उसमें वासना है। यदि शत्रु को नीचा दिखाने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा आ गई तो वो वासना है। और अपने सगे संबंधियों को स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई प्रेरणा आती है तो उसमें भी वासना है। तो जब कभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसे क्षण जीवन में कभी कभी आते हैं जब वासनाएं शांत हो जाती हैं, तब जब चंचलताएं, जो चंचला है हमारा मन, चंचल जो रहता है वो मिट जाता है, एकाग्र हो जाता है। जब भीतर का प्रकाश निर्बाध रूप से अपने जीवन में प्रकट होने लगता है, उस समय ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ती है, उस समय ईश्वर की प्रेरणा अनुभव होता है।
उसी समय इल्हाम अंतः प्रतिभा जागृत हो जाती है। इसके लिए थोड़ी देर शांत रहकर विचार करना आवश्यक है। 5 मिनट ही सही, एक बार सब संबंधियों, सब वासनाओं से मुक्त होकर, सब विक्षेपों से मुक्त होकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए और देखो कि ईश्वर क्या बोलता है। हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास। ऊपर जाने से ईश्वर मिलेगा नहीं, ऊपर कभी अंत नहीं होगा। पश्चिम पूरब आज जाने से ईश्वर नहीं मिलेगा, पूरब पश्चिम का कभी अंत नहीं मिलेगा। यदि संसार का अंत नहीं मिलेगा तो अपने आप में मिलेगा, दृष्टा में संसार का अंत मिलेगा। कितनी बड़ी प्रेरणा है अपने जीवन के लिए। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए, उसकी शक्ति लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हृदय में ईश्वर रहता है। अब यह हुआ कि दुनिया में ऐसा, माने यह दुनिया ऐसा क्यों दिखती है, वह वैसा है, इसमें हम भटक जाते हैं। तो दूसरी बात भगवान ने यह बतलाई कि संसार के रूप में भी, जगत के रूप में ही कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। यह तो हम लोग छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। एक उच्च कोटि के वेदांत का ग्रंथ है, एक उच्च कोटि के वेदांत का ग्रंथ है खंड खंड खाद्य। हमारे पिता, हमारे पूर्वज जब वेदांत ग्रंथों का नाम लिया करते थे तो अद्वैत सिद्धि, चित सुखी, खंड खंड खाद्य और सिद्धांत लेश, इन 4 ग्रंथों का नाम एक साथ लेते हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।